আপনারা দেখছেন প্রকৃতির বার্তা, সময়ের সাথে চলে, সময়ের কথা বলে। হিন্দিতে যাদের বলা হয় কুম্হার এবং বাংলায় বলা হয় মৃৎশিল্পী, যারা এই কুম্হার ও মৃৎশিল্পীরা মাটির হাড় বা মাটির গ্লাস, থালা বাটি তৈরি করে জীবন জীবিকা পরিচালনা করতেন, তাদের আজ জীবন জীবিকা ধ্বংসের পথে। তার কারণ প্লাস্টিকের কাপ, গ্লাস এবং প্লাস্টিকের অন্যান্য জিনিসপত্র, তার সাথে কাগজের কাপ, কাগজের গ্লাসে এই সমস্ত ব্যবহার, যারা চা পান করেন বা অন্যান্য জিনিস পান করেন, তাদের এই প্লাস্টিক ব্যবহারের জন্য ও কাগজ ব্যবহারের জন্য আজকে মাটির মৃৎশিল্প মার খাচ্ছে। সেই রকম ধরনের মৃৎশিল্পীর জীবন জীবিকা যে ধ্বংসের পথে, সেটা আমরা দেখাচ্ছি আমাদের প্রকৃতির বার্তার চ্যানেলে। আপনারা দেখতে থাকুন মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। इसलिए हम सोचे कि ये फिल्म पहले यहीं दिखाया जाए। ये फिल्म का जो पहली आज जो प्रदर्शनी होने अभी जा रहा है, ये मोहल्ला फिल्म्स के द्वारा बनाया गया है और मैत्री गरीफा ग्रंथागार के साथ मिलके। मेरा नाम अभिजीत पाल है। मैं इस फिल्म का अभी तक कहा जाता है कि निर्देशक हूँ, पर हमको अभी तक पता नहीं कि आज इस फिल्म में कौन निर्देशक है, कौन दूसरे तरह का जो परिचालक होते हैं। सब मिला जुला के हम ये फिल्म बनाए हैं। मेरी फिल्म के बारे में और इस इलाके के बारे में सबसे गहरा जो पहचान है, इस पहचान के लिए हम डॉक्टर इंदु सिंह, जो मैत्रीय ग्रंथागार, गरीफा मैत्रीय ग्रंथागार चलाते हैं, और उसके सहायता से ये फिल्म बनी है। और एक ही साथ जिस परिवार के ऊपर आज हम फिल्म बनाए हैं, वो भी आज उपस्थित है। बहुत आनंद की, गर्व की बात है। तो पहले हम इस आज के जो अनुष्ठान है, वहाँ पर हम डॉक्टर इंदु सिंह को बुलाने अभी सादर आमंत्रित करते हैं, दो बात कहने के लिए। उसके बाद हम फिल्म शुरू करेंगे। डॉक्टर इंदु सिंह। और एक छोटी सी बात है, सभी का मोबाइल बंद रहना चाहिए जब तक पूरा ना हम खत्म करते हैं, नहीं तो टूंग टांग बजी जाएगा। और लघु फिल्म प्रेमी सभी को सादर नमस्कार। ये फिल्म जो लघु फिल्म बनाई गई, तो इस फिल्म को रचने के लिए हमारे घर के सामने ठीक सुनीता प्रजापति रहती हैं, और ये फिल्म उनकी जीवन को देख करके जो अनुभूत हुई, मैंने एक लिखा है, चाक मैं नहीं चलाऊंगी, चाक मैं ही चलाऊंगी। माने उसमें है कि चाक चलाने की प्रवृत्ति स्त्रियों में नहीं होती है, और चाक केवल पुरुष चलाते हैं। माटी बीसना, बाहर सुखाना, भट्टी लगाना, समस्त काम स्त्रियां करती है। तो यहाँ पर वो लड़के उनके तीनों को वो भट्टी के काम में नहीं लेते, बाहर के काम में नहीं लेते, सुखाते उखाते, लेकिन चाक नहीं चलाते। तो ये चाक नहीं चलाना, सुनीता ने कहा था कि ये चाक नहीं चलाएंगे, चाक पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुम्हार का जीवन बड़ा कष्टमय होता है। तो मैंने सोचा कि इस पर बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है। तो मैंने स्टोरी लिखा और इस स्टोरी को रूपांतरण किया, और अभिजीत से मुलाकात हुई, इस पर उसने फिल्म बना ली। तो फिल्म के बारे में कुछ भी मैं कहूँ तो बेमानी सी होगी, क्योंकि फिल्म का आनंद लेंगे हम उसे देख करके। और इसमें तमाम समस्याएं उठाए हैं, माँ बाप की प्रश्न जो होते हैं, धुएं भरी जिंदगी में होते हैं, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है।
वो जिंदगी वो लोग कैसे जीते हैं। इसी के साथ धन्यवाद सभी को। মহল্লা ফিল্মস নিবেদিত একটি শর্ট ফিল্মে ছোট চিত্রে দেখানো হলো মৃৎশিল্পীদের জীবন জীবিকা, যারা হিন্দিতে বলে কুম্হার, সেই কুম্হারদের ও মৃৎশিল্পীদের যারা থালা বাটি গ্লাস মাটির দ্বারায় তৈরি করে জীবন জীবিকা পরিচালনা করেন, তারা আজকে ধ্বংসের মুখে। এই নতুন ফিল্মের একটা ট্রেলার সামান্য আমরা তুলে ধরলাম, যেটা কিনা সমরেশ বসু কক্ষে সকলের সামনে প্রদর্শিত হলো। আমরা তাদের সেই করুণ কাহিনী তুলে ধরছি যে এই প্লাস্টিকের কাপ ও কাগজের কাপ গ্লাস এগুলো বিশেষ করে ব্যবহার এত বেশি বেড়ে গেছে, মৃৎশিল্পীরা যার জন্য মার খাচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে, তাদেরকে আজকে দিশা দেখাবে সেই কাহিনী কিছু চিত্র আমরা তুলে ধরলাম। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের এই জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেলে। আমরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আগত এক ব্যক্তির তারও খবর আমরা তাদের কাছ থেকেও জিজ্ঞাসা করে আমরা খবর পেয়ে গেলাম। আমরা এটাই ভাবছি যে যেখানে মাঠে ময়দানে ঘাটে খোলা মাঠে যেখানে মানুষ সবসময় আনন্দে ব্যস্ত থাকেন, সেই জায়গায় আমরা এই জীবন কাহিনী তুলে ধরছি অন্যান্য মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। আজকে যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা এই ফিল্ম নির্মাতা এবং দর্শক, তারা কি বললেন সেগুলোই তুলে ধরছি আমাদের এই প্রকৃতির বার্তা পোর্টাল চ্যানেলে। সবাই ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা রইল সবাইকে, নতুন বছরের অভিনন্দন এবং ভালোবাসা। जैसे कास्ट और क्रू जो बुलाएंगे तो तब आपको पता चलेगा। तो पहला बात तो है कि इंदु दी जो कहानी पहले जो बताई वो लिखी थी, वो कहानी को हम एक रूपांतरित किए कि जितना तक रियलिस्टिक हो सके, वास्तव का जो रूप है वही दिखाने का थोड़ा सा कोशिश किए हैं। और उसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ जो था वो है कि समय कम था हमारे पास। 2.5 दिन में ये फिल्म का शूटिंग हुआ था। और ये फिल्म का जो जहाँ पर जो जितना चरित्रायन हुआ है वो आज हमारे बीच है। तो हम इंदु दी को कहेंगे कि आप उनका सादर संवर्धना कीजिए। आप थोड़ा ये यहाँ, और हमारे जो पूरा जो फिल्म का मंजू कहाँ है, मोबाइल लेके चली गई। आ जाओ सभी आ जाओ। तो फिर आप ही इंट्रोड्यूस कीजिए सभी को, और फिर इसके बाद नहीं, इसके बाद हम कास्ट आप कर दीजिए, फिर हम क्रू कर देंगे उसके बाद। सुनीता प्रजापति आप आइए। और पीछे वो भट्टी वाला एक बार चला सकते हैं? हाँ? एक सेकंड रुकिए। जो भट्टी फिल्म आप देख रहे हैं, जो छायांकन देखे आपने, वो दिन रात इस काम में लगी रहती है। और उनके पति हैं अजय नारायण प्रजापति, उन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पे, आप आए।
ये शायद ये अनुष्का तुम खड़ी हो तो हाँ, इससे छोटे उम्र से इनको देखा है। और बैठो, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इनको इससे भी छोटे मैंने इतने से देखा है। और ये किस तरह से भान को गढ़ते थे। ये बात सही है कि 8वीं कक्षा के बाद इन्होंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा भान ही गढ़ते थे। तो वो जो संकल्प है सुनीता का कि हमारे बच्चे बड़े होकर के भान नहीं गढ़ेंगे। और आज भी मैं कहती हूँ, कोई लड़का है अमित, उनके 3 बच्चे हैं, अजीत, आशीष और अमित, और एक लड़की है अनुष्का। तो इन लोगों ने लड़की को भार भरे उठा दे, भार जाकर पहुंचा दे, भट्टी के पास सजा ले, लेकिन चाप पर इन्होंने कभी नहीं बैठाया। इसके लिए ये शाबाशी के पात्र हैं। और एक प्रश्न चीज है हम लोग के सामने, अगर ऐसे ही पुश्तैनी कारोबार को लोग छोड़ करके अलग काम में जाएंगे तो फिर भान का क्या होगा? पुश्तैनी कारोबार है तो पुश्तैनी कारोबार को जब छोड़ रहे हैं तो भान का क्या होगा? भान मिलेगा क्या? हमने सोचा है? हम तो कागज की भान पीते हैं, आज प्लास्टिक के भान को पीते हैं। तो जो नुकसानदेह है और जो बहुत खराब है, लेकिन मिट्टी का भार थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग मिट्टी का भार चाहे मिट्टी का गिलास कभी नहीं व्यवहार करते। और सुनता है बहुत क्लोज होने के कारण हमसे बहुत बार बहुत कुछ शेयर करती है, जिससे पता चलता है कि वाकई ये जिंदगी बहुत कठिन है। शर्मा जी तो के आंखों में आंसू आ गया कि देख करके कितनी कठिन जिंदगी है और कैसे ये लोग करते हैं। आप इन से पूछे। धन्यवाद। আপনি ভাঁড় ছাড়া চা খান না কেন? আপনি যে দোকানে গিয়ে ভাঁড় যেখানে থাকে না তার চা খান না কেন? ভাঁড় ছাড়া সেখানে ফিরে যান কেন? সেখান থেকে ব্যাক করেন কেন? हम चाय की लत नहीं है मेरे, लेकिन वो भाड़ वाला चाय हमको लगता है कि उसका स्वाद बढ़ जाता है चाय का, और हम पी लेते हैं, बाध्य होकर पी लेते हैं जहाँ भाड़ दिखेगा। वैसे हम नहीं पीते हैं चाय, घर में भी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। प्लास्टिक का चाय हार्मफुल है, हार्मफुल है, हार्मफुल है। कागज की चाय भी हार्मफुल है। हमें भार की चाय शुद्ध है और उसके भार में चाय पीना चाहिए। और भार में चाय पिएंगे तो कुम्हार का रोजगार बढ़ेगा। कुम्हार का आज शादी ब्याह सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, और प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा समय लगता है। नहीं, इसको बंद नहीं करना है, बंद मत कीजिए आप लोग। इसको थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा मेहनत आप लोग को कम लगे, और थोड़ा सा ये कर वैसा कुछ उसाना भी चाहिए। तो हाँ, जब 1 रुपया चाह था तो उस समय 15 रुपया से 18 रुपया 100 भाड़। आज उसका कीमत कितना होना चाहिए? जब 5 रुपया है तो कितना होना चाहिए? कम से कम 1 रुपया, 90 1 रुपया। 90 पैसा। 18 के हिसाब से 90 पैसा होना चाहिए, मगर आज मिल कितना रहा है? 60 पैसा 70 पैसा। तो ये तो हमारा लॉस है। तो हम उन लोगों को इसी में रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? महंगाई बढ़ते जा रहा है, मगर हम लोग का रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? कागज और प्लास्टिक के लेकर। पढ़ाई किसी हालत में नहीं रुकना चाहिए किसी भी बच्चे जिस का। दुकान में 1000 पीस माल लगता था रोज भाड़, आज उस दुकान में 100 पीस 200 पीस ले रहा है, 800 पीस 900 पीस प्लास्टिक और कागज चला रहा है। मगर लोग इतना समझते नहीं है कि प्लास्टिक और कागज में पीने से क्या होगा। एक तो स्वाद नहीं आ रहा है, और दूसरा अभी फैशन का युग है, फैशन में लोग बिल्कुल है। नहीं तो मिट्टी का भाड़ पहले कोई गुजर भी जाता था तो भी चलता था, शादी विवाह में चलता, कोई भी ऐसा प्रोग्राम घर में कोई भी करता था तो मिट्टी का भाड़, थाली और प्लेट बाटी मतलब सब चल रहा है। आज उस एक गिलास और एक थाली और एक बाटी का कीमत हो गया कम से कम तो 40 से 50 रुपया एक सेट का।
मगर एक आदमी यदि 40-50 रुपये का थाली और गिलास और बाटी देगा एक आदमी के पीछे, यदि 500 लोग खिलाएंगे तो कितना पड़ जाएगा। और प्लास्टिक गिलास आपको मिल रहा है 35 पैसा 30 पैसा पीस। कागज का जो थर्माकोल है उसको मान लीजिए 1 रुपया, तो मिला जुला करके मान लीजिए कि 5 रुपया 4 रुपया में एक आदमी भोजन कर ले रहा है। थाली प्लेट और गिलास में मतलब 1 रुपया में कर ले रहा है, और मिट्टी का लेने जाइएगा तो 40-50 रुपया पड़ेगा। तो आप सोचिएगा 39 या 35 रुपये या 34 रुपया बेसी देने का, समस्या तो हुई है। इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को बोल रहे हैं तुम लोग मत करो। यदि हमको उसमें फायदा रहता तो हम क्या जरूरत है, हम क्यों इतना पढ़ाते उन लोगों को। थोड़ा बहुत पढ़ा कर अपना काम में भिड़ा देते। करना तो वही है, हमारा जाति काम है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है, डोलने वाला नहीं है। मगर हम मजबूर हैं। सवाल करूं? हाँ बोलिए। आपने कहा कि पढ़ना तो पढ़ाई बिना क्या आप चाट जो बना रहे हो उसमें भी काम आता है पढ़ा, तो बिना पढ़ाए आप कम। नहीं, जो अभी वहाँ तक मतलब अभी ग्रेजुएशन किया, हाँ बीएड करने जा रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा उतना सकान नहीं है। अब 2 साल का कोर्स करने में 1.5 लाख रुपया खर्चा है, तो एक मिट्टी के काम करके हम कहाँ से लाएंगे। वो अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई तो मोस्ट कंपल्सरी तो अपना रहना भी चाहिए ना। हाँ, पैसे कोई सर्विस कर रहा है तो 30,000 या 40,000 या 25,000 पार है, हमारा तो कोई सर्विस नहीं है। सबको तो दुर्गा पूजा काली पूजा में बोनस मिलता है, हम लोग क्या बोनस है। बिजनेसमैन को कुछ नहीं है। हमारा तो कोई बोनस नहीं, वही दीपावली में हम लोग दिया और खिलौना बना कर बेच देते हैं, तो वही हमारा बोनस सर्विस है। उसी में हम लोग अपने बच्चे को कपड़े लगते और पूजा घूमने का खर्चा निकालते हैं। मजबूरी तो यहाँ है। यदि हमारा चलता है तो हम लोग तो एक सर्विस वाले से बहुत बढ़िया थे। जितना हम लोग मिट्टी में कमा लेंगे उतना सर्विस वाला नहीं कमा पाएगा आज के दिन। मगर रेट नहीं, सेल नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं, अपना जाति काम को छोड़ करके दूसरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं और आपकी मदद भी तो कर रहे हैं अभी। हाँ तो घर में तो करना ही पड़ेगा। हाँ। घर में कोई भी रहेगा ठीक है। तो करना तो पड़ेगा। हाँ। हमारा क्योंकि जैसे भोजपुरी भाषा में कहा गया है, हाँ। अब क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा भोजपुरी या? भाषा है, भोजपुरी कहीं है, बोलिए। एके बढ़ई दूजे लोहार, हाँ। छेटो पेटो लगे कोहार। अच्छा। एक ठो बढ़ई रहेगा तो लकड़ी का काम कर लेगा, लोहार 2 ठो रहेगा, एक ठो लोहा गरम करेगा, एक पकड़ेगा, एक हथौड़ा मारेगा, हाँ। तभी होगा। हाँ। और छेटो पेटो मतलब सबे। कुम्हार के घर में एक छोटा सा बच्चा है, बकैया डोल रहा है, हाँ। तो वो भी 1-2 ठो भार सरियाएगा। जितना फैमिली है उतना काम है। तो पहले का पुरानिया लोग कहे ये भाषा, एके बढ़ई दूजे लोहार, छेटो पेटो लगे कुम्हार। कुम्हार के काम में जितने लोग रहेंगे उस सबको करना पड़ेगा। बारिश आया माल उठाओ, धूप हुआ माल निकालो बाहर। झमेला तो है। जब तक 10 ठो पल्ला हम लोग उठा कर रखेंगे, अब 4 आदमी है तो मान लीजिए 2-2 पड़ेगा। उस तरह तो दौड़ना पड़ेगा हमको। अकेले रहेंगे तो 10 बार दौड़ेंगे, यदि 4 आदमी है तो हमको तो 4 बार नहीं 5 बार में हो जाएगा, 6 बार में। उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे घर में जितना लोग रहेंगे, हम लोग का ऐसा कारोबार है, किसी को कोयला फैलाना पड़ेगा, किसी को माटी मिसना पड़ेगा, किसी को माटी बनाना पड़ेगा, किसी को भाड़ सुखाना पड़ेगा, किसी को भट्टी से माल निकालना पड़ेगा। नाना रकम का हमारे घर में काम है। लोग मिल करके यदि मान लीजिए 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं तो हम लोग का लॉस है। आज कोई भी एक चटकल में काम करने जाता है तो 500, 550, 600 रुपया पाता है। मगर हमारे घर में हिसाब जोड़िए, हमारे तो बच्चे औरत सब करती है, हम लोग भी करते हैं। हमारा हिसाब क्या है, हम लोग सुबह 5-6 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं। चटकल में जाइएगा 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके चले आइएगा, 500 रुपया दे लीजिएगा। मगर हम लोग का कोई समय नहीं है।
आपका जो डिमांड है कि नहीं हो पाता है। नहीं, हम तो जितना हमारा ओढ़ना है उतना ही हम गोड़ पसारेंगे। हम जानते हैं कि हम यदि 1000-2000 कर सकते हैं हाँ। तो हम उतना ही का दुकानदारी पकड़ेंगे, हाँ। बेसी नहीं पकड़ेंगे। नहीं तो आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपके साथ अगर करे बिजनेस तो बहुत ज्यादा फैलेगा, तो ऐसा नहीं लगता है नहीं, आपको? देखिए फलेगा नहीं तो हाँ। आने वाला जो उसके बीवी बच्चे आएंगे हाँ। हो सकता है वो लोग ना करें। हमारे पास तो खटनी के हिसाब से पैसा नहीं है, तो उन लोगों को हम इसमें भिड़ाएंगे क्यों? नहीं तो फिर पढ़ाई तो जरूरी है ना, पढ़ाई तो उन लोग को। जब हमारा इनकम ज्यादा रहता हाँ। तो चलो भैया लिखने पढ़ने लायक कर लिए हैं, हाँ। चलो अब अपना डिप्टी में भीड़ गया, अपना काम धाम करो, 2 पैसा आएगा, इसमें कोई भविष्य नहीं। लेकिन इन पहले लोगों- वही जो हमारा भेन है, भेन से करीब करीब 10 से 12 हजार माल हमारा डेली सेल था हमारे पिताजी के जमाने में। हम्म, 4 लेबर खटते थे, हम्म, हम लोग पैकारी भी माल उठा कर लाते थे। हम्म, तो उस समय दही में, रसगुल्ला में भाड़ चलता था। हम्म। अभी कौन सा, आप जाइए ना 2 रसगुल्ला लेने पोलोथीन में दे प्लास्टिक देगा। में दे रहा है। दही जाइए 100 ग्राम लेने प्लास्टिक कप में दे देगा। हाँ। तो जब वहाँ पर वो चल रहा है तो हमारा कहाँ से चलेगा भैया? हम तैयारी करेंगे माल तो हमारा मलबा सेल होना चाहिए, तो मगर सेल होता नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं कि इन लोगों को साइड कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, तुम लोगों को करने नहीं। तुम लोग अपना इन लोग का भविष्य सुधर रही है। अब आगे एक जाके लड़का है बड़ा वाला, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। गांव पे भेजे हैं, हाँ। गांव पे भेजे, प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाता है, घर में भी 50-60 लड़का पढ़ाता है। और वो जो गाना सिंपल लिखी थी हाँ, हाँ। वो गाना भी लिखता है भोजपुरी। ओह, और बड़ा वाला बेटा। हाँ बड़ा वाला सिंपल हुई, उजाला यादव और प्लस आपको बहुत सा ऐसा गायकर हैं लोग, उन लोगों को लिख कर देता है। मझिला लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और क्रिकेट खेलता है। अभी गुजर रहे हैं, जो स्थिति हम लोग का चल रहा है। बहुत और ये दीदी, इन दीदी लोगों हमारा को भगवान है। अरे माँ बाप के आगे दीदी ही हमारा सब है। आज दीदी हम लोग को बहुत सारा किए, हमको जहाँ पर पहुँचाएंगे दीदी ही पहुँचाएंगे। ओही से तो 9 में गईला, पढ़ाई छोड़ देला, जिंदगी भर भाड़े गढ़त रह गईला। घट्टी ऐसन सुलगल दहिया हमार, ओ हो माई मोरी, ओ हो अम्मा मोरी।
सधीरा इधम फोटो अंधेरा इधम सधीरा इधम फोटो अंधेरा। हाँ मेरा हाँ भतीजा नाम बोलो। अरिकतम पाल, हाँ अनुष्का प्रजापति और कुहेली मिशेल, ये तीनों जन मेरा छोटा क्रू का एकदम फ्रंट रनर है। तो इसीलिए हम सोचे कि क्रू को भी थोड़ा বলুন আপনি ये लाइट पड़ रहा है थोड़ा सा। বলছি কি ভাবনা থেকে আপনার আগামী দিনে এগোবেন এই এই যে সমস্যা একটা প্লাস্টিক আর এই কাগজের ভাঁড় সব জায়গায় সোলার থালা এই যে এসব যে একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে চলছে সব আর তাতে কি হয়েছে যারা মাটির মৃৎকর্মী যারা তারা কিন্তু মৃৎশিল্পী তারা কিন্তু জীবনে মার খেয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন জীবিকা নিয়ে এই জায়গা থেকে বাঁচার জন্য কি ভেবেছেন? মানে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে সবাইকেই এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি। अभी हिंदी में बोले या बांग्ला में? बोलिए। हिंदी में बोले। अब ऐसा एक परिस्थिति है जहाँ पर सभी को, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी हो, सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। खाली मृৎशिल्प, खाली भाड़ जो बनाते हैं, खाली जो कुम्हार है, खाली उनका ही नहीं और भी बहुत सारे आर्टिजान, जिसको कहते हैं आर्टिजान हिंदी क्या, हम तो हिंदी में संघर्ष करते हैं या नहीं, आर्टिजान का हिंदी क्या है? जो कलाकार जो हाँ कारीगर जो बनाते हैं, उनका तो ज़रूर हमको दोबारा सोचना होगा। दोबारा क्या, बहुत बार सोचना होगा कि अभी उनको कैसे सपोर्ट दिया जाए। आप ये फिल्म कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? ये फिल्म तो अभी देखिए आज उद्बोधन हुआ अभी, और मेरे हिसाब से बहुत सारे काम और बाकी हैं। खास पिक्चर में करके आपने जो दिखाया है हाँ, वो तो आपने पूरा ही दिखा दिया कि आगे जाके इसका क्या होने वाला है। तो इस पिक्चर को हमारे ख्याल से आप आगे कहाँ ज़्यादा फंडिंग रहता है उनके पास, सरकार देखते हैं उनको, ठीक है। और हमारे यहाँ जो होता है सरकार थोड़ा शायद कम देख रहे हो, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं पर सबको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे सुखी जी बताए कि बहुत सारे मतलब कि उनका जो अभी जो दाम ठीक से नहीं मिल रहा है, वो जो बनाएंगे आप और हम बहुत सारे बहस कर सकते हैं कि सब ग्रीन फ्यूचर जिसको कहते हैं कि सबको हरा बना दो, क्योंकि हरा में भविष्य है। पर वो हरा भविष्य के लिए जो पैसे देने का, जो कॉमन लोग को जो पैसा देना है, कॉमन लोग को जो आगे इसका सोच बढ़ा रहा है, उतना शायद उस प्रोपोर्शन में अभी नहीं हो रहा। सरकार वैसे हमने सुना है कि सरकार स्किल डेवलपमेंट का काम करवा के लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में है इसी काम को। तो क्या उन्होंने इसके लिए सरकार से संपर्क किया है? ये तो ये नहीं किए हैं, पर करना तो चाहिए। हमको तो सभी को मिलके एक ढांचा बनाना चाहिए जहाँ पर जो ये काम, क्योंकि इंदुदी बताई, सुखी जी बताए, फिल्म में भी थोड़ा थोड़ा बताया गया कि प्लास्टिक और पेपर भी खाली पेपर नहीं है, पेपर में सिंगल लेयर प्लास्टिक होता है। आप जो चाय का जो पेपर में पीते हैं, जैसे चाय दे दिया वो पी लिया, फिर उसको फेंक दिए, वो पेपर तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, सोचिए 1, 1.5, 2, 3 महीना में सड़ जाएगा। पर उसका जो सिंगल लेयर प्लास्टिक रहता है, वो प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, वो प्लास्टिक वहीं रहेगा, फिर वो जाके ड्रेन में आपका अटकेगा। फिर आप सोचिए ना, आप दूसरा फिर वो बारिश होगी तो वही प्लास्टिक ड्रेन में अटक के फिर वो पानी हो जाएगा, तो फिर पानी होगा तो मच्छर हो जाएगा, तो मच्छर होगा तो डेंगू हो जाएगा। तो ऐसा तो ये तो चेन रिएक्शन है, नहीं ना। तो अगर छोटे जगह पर हम मतलब कि हम जहाँ खड़े हैं, मेरे हिसाब से हम अभी तो बहुत बोल लिया, हम अभी बंद हो जाएंगे क्योंकि हम बोलना शुरू करेंगे तो ये तो यहीं पर ख़त्म करेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से हमको करना है। हम जहाँ अभी खड़े हैं वहीं से करना है, मतलब कि माइक्रो स्टेप्स हमको लेना है, ठीक है ना। तो ये हमको लगता है कि जैसे इनका जो ये जो चरित्रायन, ये जो फिल्म हुआ, लघु फिल्म में जो दिखाने का कोशिश किया है, हम केवल मात्र कष्ट नहीं, इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो काम है वो
दिन रात वो मेहनत करते हैं। ये सच है कि परिवार के लिए मेहनत सभी करते हैं, ठीक है ना, करना भी चाहिए। पर खाली वो भाड़ से अलग से दूसरा काम कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं। कुश्तियों का पेशा है, उसी में जुड़े हुए हैं। तो ये डिग्निटी हमको देना है। हमारा फिल्म बनाने का एक ही मतलब है कि हम देखिए, हम अगर कहें कि हम उनको डिग्निटी दे दिए, ये तो सरासर मतलब कि ये तो ठीक बात नहीं है। पर मेरा कोशिश है कि अगर हम किसी के ऊपर, किसी विषय के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म जैसा फिल्में तो बहुत गड़बड़ी, हम तो खुद ही देखें, बहुत सारे टेक्निकल गलती है, माफ़ कर दीजिए। पर फिल्म अगर बनाए तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो जिसके बारे में फिल्म बना रहे हैं, उनका काम का जो डिग्निटी देना है, वो डिग्निटी हम देने का थोड़ा बहुत कोशिश किया है, ठीक है। हम अकेले पूरा डिग्निटी नहीं दे सकते, सभी को देना है। तो सभी को मिलके তাহলে কি আপনি কি আমি মনে করব যে আপনারা এই ফিল্মের মাধ্যমেই কি এই ফিল্মকে সামনে রেখে আপনি কি এই সরকারের কে সচেতন করার চেষ্টা করছেন? সরকার হয়তো দৃষ্টি অনেকটাই আকর্ষণ- সচেতন, দৃষ্টি সরকার এখন আকর্ষণ। অনেকটাই সচেতন, কিন্তু আমার মনে হয় যে স্কেলটা এত বড় যে সবারই একটু একটু করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আরে তুমি আছো? আজকের এই যে সিচুয়েশান বা যেভাবে এইখানে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই ভাঁড় তৈরি করার, যে মাটির মৃৎশিল্পীরা যে মাটির ভাঁড়, মাটির গ্লাস, মাটির থালা বাটি এসব যে তৈরি করে জীবন জীবিকা পরিচালনা করছে সারা জীবন ধরে, বংশ পরম্পরা, আজকে সেই জিনিসটা ধ্বংস হতে চলেছে। প্লাস্টিকের কাপ, প্লাস্টিকের গ্লাস, প্লাস্টিকের এবং আপনার কাগজের ভাঁড় বা কাগজের কাপ। তো এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন? এতে বাঁচার উপায় কী ভাবছেন? উপায় তো আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি তো আমরা সবাই মিলে এইটুকু চেষ্টা করেছি যে আমরাও একটুখানি कष्ट करके मेहनत करके दिखाएं कि ये लोग इनका सोच क्या है, मतलब सिर्फ उनके जीवन के बारे में हम क्या सोचें यही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लोग अपने जीवन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने और कुछ कहा तो अच्छा होगा। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। আপনার শুভ নাম? मेरा नाम रेबेका है। আপনি থাকেন কোথায়? हाँ, থাকেন কোথায়? আমি থাকি ক্যালিফোর্নিয়া। ক্যালিফোর্নিয়া। हाँ, ঠিক আছে, আমাদের শুভেচ্ছা রইল আপনাদের। नहीं, मैं जो पूछूंगी आप सुनो। कहते हैं। और एक सीन बात बढ़ गया जो देना था फिल्म में। ये दोनों लड़कियां क्या कहते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? सांप सीढ़ी खेल रहे थे। तो अनुष्का ने कहा कि अच्छा नीचे उतरो, तो सीढ़ी से नीचे उतरने को कहा कोयली को। तो हमारे समझ में नहीं आया कि सांप के मुंह में कौन पड़ा है, सांप के मुंह में नहीं। আপনি তো মেন মালিক এই যে মৃৎশিল্পী, মানে ভাঁড়টা পুরো ব্যবসাটা আপনারই চলে গৌরীপুরে। কোন জায়গায়? दीदी स्कूल सामने। बात करके बहुत ही अच्छा लगा रेबेका जी। आप कैलिफोर्निया से हैं, सगीनामा आप